नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी के समक्ष ठेकेदारों के साथ विभागों के प्रभारी मंत्री और प्रशासनिक सचिवों की उपस्थिति में मोल भाव कर 14 परियोजनाओं की खरीद और कार्याबंटन में लगभग 12 करोड़ रुपए की बचत करवाई। उल्लेखनीय है कि पिछले 4 वर्षों से जब से मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग का प्रभार संभाला है, तब से वे L1 व L2 ठेकेदारों को उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी के समक्ष बुलाते हैं और निविदा में दिए गए L1 रेट पर मोल भाव कर कम करवाते हैं। इस दौरान जिन परियोजनाओं के निविदाओं को कमेटी ने अंतिम रूप दिया है, उनमें भिवानी में चरखी दादरी रोड पर लगाए गए मलजल शोधन संयंत्र के उपचारित पानी को हालुवास, प्रहलादगढ़, निमड़ीवाली, ढाना नरसान, अजीतपुरा, गौरीपुर, ढाना लाडनपुर गांव में सिंचाई उद्देश्यों के लिए उपयोग की 69 करोड़ 91 लाख रुपए की परियोजना, पुलिस लाइन करनाल में 3 मंजिली मकान के निर्माण के 29 करोड़ 91 लाख रुपए की, फरीदाबाद और गुरुग्राम में बिजली संप्रेषण लाइन बिछाने की 31 करोड़ 4 लाख रुपए की, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 33 केवी के 7 सब स्टेशन के निर्माण की 55 करोड़ 8 लाख रुपए की परियोजना और 110 करोड़ 52 लाख रुपए की सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने की रतिया में नहरी पानी आधारित जल घर के निर्माण की 48 करोड़ 2 लाख रुपए की, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार चरण 2 के टैक्सी ट्रैक के साथ पानी निकासी और अन्य सिविल कार्यों के लोक निर्माण विभाग की 53 करोड़ 25 लाख रुपए की तथा अम्बाला छावनी में वॉर मेमोरियल में लोक निर्माण विभाग की 147 करोड़ 33 लाख रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। इसी प्रकार बैठक में विभागीय अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी की जिन परियोजनाओं के लिए निवेदन को अंतिम रूप दिया गया, उनमें सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग की 15 लाख वर्ग फुट की वॉल पेंटिंग और वॉल राइटिंग की परियोजना, महिला और बाल विकास की, आंगनबाड़ियों में स्मार्टफोन देने की तथा पुलिस, स्वास्थ्य, अध्यापक, परिवहन व अन्य विभागों के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को नैतिक शिक्षा की हिपा की कर्मयोगी परियोजना शामिल है। हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी दयालु योजना ऐसे परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस परियोजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने की स्थिति में ऐसे परिवारों को सांत्वना राशि प्रदान करते हुए 563 लाभार्थियों को 12 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70% या इससे अधिक दिव्यांग होने पर अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा सरकार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले 223 लाभार्थियों के खाते में 6 करोड़ रुपए की राशि डाली गई थी। उन्होंने बताया कि दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया गया है। 6 से 12 साल तक की आयु के लिए 1 लाख रुपए, 12 से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 से अधिक और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 से अधिक 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए और 45 से 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में विभिन्न विभागों द्वारा संबंधित वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के पीछे हमारा उद्देश्य लोगों को फेसलेस और पेपरलेस सेवाएं प्रदान करना है। इस उद्देश्य से पीपीपी में नागरिकों की सत्यापित जाति और जाति की श्रेणी के आधार पर सरल पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र पहले से ही जारी किए जा रहे हैं। अब तक लगभग 1,07,000 वृद्धों, 13,000 दिव्यांगों को घर बैठे पेंशन दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हमने वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता के लिए वार्षिक आय की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की है। पीपीपी की सहायता से 1 क्लिक से प्रदेश में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए और कुल 35 लाख बीपीएल राशन कार्ड बनाने में सफल हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 56,46,000 चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं। इन्हें मिलाकर आयुष्मान चिरायु कार्डों की संख्या 86 लाख हो गई है। साथ ही निरोगी हरियाणा योजना में प्रदेश के 27 लाख से अधिक गरीबों के 1 करोड़ 50 लाख मुफ्त टेस्ट भी पीपीपी के डाटा की मदद से किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि जुलाई 2023 के दौरान भारी बारिश और बाढ़ के कारण धान की दोबारा बिजाई करने वाले किसानों को राज्य सरकार 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि बारिश और बाढ़ तथा दंगों में संपत्ति, पशुधन और मानव हानि के नुकसान की भरपाई हेतु सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लॉन्च किया है। बारिश और बाढ़ के कारण जिन किसानों की धान की फसल प्रभावित हुई है और उन्होंने धान के स्थान पर दोबारा किसी अन्य फसल की बिजाई की है, उन्हें इस योजना के तहत राशि दी जाएगी। वहीं उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों से अपील की है कि वे धान के स्थान पर अन्य फसलों की खेती करें ताकि जल संरक्षण हो सके।
पिछले 2011 के बाद SCCC डाटा के आधार पर ही बना था। उसके बाद बीच बीच में इक्का दुक्का जरूर बनते रहे होंगे, जिसका सर्टिफिकेट बन गया आ गया, वरना बड़ी संख्या में लोग जो पात्र थे उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे थे। हमने आते ही जनवरी 2023 में अभी जब ये सारा सिस्टम इंटैक्ट हुआ तो 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। हाँ, जो पात्र नहीं थे उनके काटे भी थे, ये विषय हमारी चर्चा में पहले आ चुका है। तो इस प्रकार से कुल अब 35 लाख राशन कार्ड जो है BPL लोगों के ये बने हुए हैं। 56,46,000 चिरायु कार्ड जो आयुष्मान कार्डों के अलावा जो आयुष्मान चिरायु दोनों मिला के अब 86 लाख कार्ड ये वितरित किए जा चुके हैं। कुल पात्रता है 1,40,00,000 लोगों की। बाकी अब धीरे धीरे कार्ड वितरित हो रहे हैं, लेकिन पात्रता होने के बाद कार्ड नहीं भी है, आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल में वो अपना ID फैमिली ID बता करके उसका लाभ अभी भी उठा सकता है। ऐसा नहीं कि कार्ड नहीं मिला तो वो ले नहीं सकता। थोड़ा इतना ही उसकी जानकारी होनी चाहिए कि 180 से नीचे अगर उसका फैमिली ID में इनकम है तो जाके दर्ज कराएगा तो अपने आप उसको वो लाभ मिलता रहेगा। अलग से जो एक योजना बनाई हमने निरोगी हरियाणा, निरोगी हरियाणा में भी उसमें भी PPP के माध्यम से ही सारा दर्ज होता है। पहले चरण में 1,80,000 से नीचे के परिवारों के ही निरोगी हरियाणा के अंतर्गत टेस्ट हो रहे हैं। 27 लाख से अधिक ऐसे लोगों के टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए धीरे धीरे इसको गति को हम बढ़ा रहे हैं। इस गति को बढ़ा करके हमारा टारगेट वही 1,40,00,000 लोगों का और एक बार शारीरिक जो टेस्ट होते हैं वो सब उसके करने की हमारी योजना है। तो ऐसा परिवार पहचान पत्र का एक यूनिक एक जो हमारा कार्यक्रम है। हाँ, ये बात भी ठीक है कि उसमें अभी भी लोगों की कठिनाइयां ध्यान में आती हैं। हमें डाटा किसी का ठीक करना है, किसी का नाम, किसी के पिता का नाम, किसी का मान लो कोई आय की बात है अथवा अन्य जानकारियां, वो सब व्यवसाय आदि वो सब ठीक करने के लिए जो शिकायतें आ रही हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं। और बहुत जल्दी कुछ कैंप्स लगा करके भी ऐसे सब लोगों को एक बार खुला निमंत्रण देके कि जिसकी कोई कठिनाई है वो आकर के एक बार नोट करा के दे ताकि हम जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। एक पोर्टल हमने भी लॉन्च किया है, वह है ई-रवन्ना पोर्टल। ई-रवन्ना पोर्टल जिसके हमारे मंत्री हैं मूलचंद जी शर्मा खनिज के यानी माइंस के। तो माइंस में जैसे शिकायतें बहुत हमको मिलती हैं, उसके अंदर यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, यहाँ चोरी हो रही है, यहाँ रेवेन्यू की चोरी है, यहाँ लोग फिजिकली स्टॉक कुछ होता है और दिखाते कुछ हैं। एक ई-रवन्ना के ऊपर एक से अधिक गाड़ियां भी चलाने के लिए लोगों ने रास्ते निकाल लिए हैं। सो मेनी थिंग्स, उन सबको ठीक करने के लिए हमारे टेक्निकल लोगों ने ई-रवन्ना का एक नया जिसको कहना चाहिए वर्जन, पुराना ई-रवन्ना खत्म करके नया ई-रवन्ना पोर्टल आज लॉन्च किया है। इस नए ई-रवन्ना में प्रयोग के तौर पर सबसे पहले जिला चरखी दादरी में इसको लागू किया गया है, क्योंकि चरखी दादरी के अंदर जो माइंस हैं, खास करके पहाड़ की माइनिंग ये बड़ी मात्रा में वहाँ है, तो वहाँ उसकी आवश्यकता को समझते हुए चयन उसका किया। जैसे ही इसमें सफलता सारी सुनिश्चित हो जाएगी तो फिर बाकी जगह जो हमारी नदियों की माइनिंग है अथवा पहाड़ की माइनिंग है सब जगह इसको लागू करेंगे। इसको यानी इसका उद्देश्य है यानी खनिज जो खनन है उसका स्टॉक सत्यापन, ढुलाई, राजस्व, रियल टाइम इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम, इस सारे को तैयार करते हुए एक अच्छा पोर्टल हमने किया है। इससे पूरा जो नियंत्रण बन जाएगा, धर्म कांटे का लिंकेज इससे किया गया है, स्वचालित सत्यापन होगा, लीज, अनुबंध, खनिज डीलर, क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पर्यावरण मंजूरी, खनन योजना की वैधता, उत्पादन, प्रेषण, पंजीकृत ट्रक नंबर, खनिज स्टॉक, खनिज ढुलाई, गंतव्य आदि, और जो भी लोग इसका काम करने वाले जितने चाहे वो उद्योग के नाते से अपना उसकी पिसाई करते हैं अथवा खुदाई करते हैं, ढुलाई करते हैं, और उनके आगे फिर जितने उनके डीलर्स हैं सब रजिस्टर्ड होते हैं, उन सब का भी एक डाटा उसमें रखा जाएगा और रियल टाइम उसकी जानकारी, जैसे ही कोई गाड़ी कहीं से चलती है भरती है तो उसकी रियल टाइम जानकारी डिपार्टमेंट को यहाँ बैठे बैठे सब मिलेगी। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।